Greetings everyone, welcome to Commerce classes. Now in the revaluation of assets and liabilities, तीन मेथड है हमारे इनको अकाउंट करने के. सो वी हैव डन फर्स्ट मेथड, जिसमें क्या था, आप रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हो और उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस नोट करते हो, प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, और उसके बाद रिवेल्यूशन अकाउंट में आप उसका फॉर्मेट आपको समझाया. इसमें क्या है कि क्योंकि हमने सब चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं तो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है ना. दूसरा हमने किया मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि एक सिंगल एंट्री के थ्रू आप अपने वर्किंग कर रहे हो. सो इसमें हम मेमोरेंडम स्टेटमेंट से प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेल्यूशन सॉल्व करते हैं. मतलब सेम रिवेल्यूशन अकाउंट है जो यहां बना है, लेकिन ये अब मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. इसको एज अ वर्किंग नोट बनाते हैं और जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि इसमें जो न्यू पार्टनर है वो अपना जो शेयर है प्रॉफिट का सिर्फ उसको कॉम्पेंसेट कर देगा ओल्ड पार्टनर्स को. अब इसी में हमारा तीसरा मेथड कौन सा है, ये भी है मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट मेथड, लेकिन इसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते हैं, ये कंप्लीट मेथड है. सो होगा ये भी मेमोरेंडम, मतलब इसमें हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज नहीं करना है. सो मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट मेथड. अब ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, मतलब अगर एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं फिर तो हमें सिंगल एंट्री करनी होती है, बट अगर वैसे हमें मेमोरेंडम अकाउंट करने को कहा जाए तो हम फिर मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट की तरह से इसमें सेम अकाउंट बनाएंगे 2 बार और इसको सॉल्व करेंगे. सो इसमें एक एंट्री नहीं होगी, इसमें सारी एंट्रीज होंगी. सो इसमें क्या करते हैं, आपको चेंज जो आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज में उसे रिफ्लेक्ट नहीं करना है. चेंज इज नॉट इंटेंडेड इन द बैलेंस शीट. सो ये अकाउंट हम 2 स्टेजेस में बनाते हैं. स्टेज 1 में क्या है कि जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के उनको अकाउंट करो. सो अगर आपकी एसेट्स में वैल्यू बढ़ रही है, सो वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, या आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो उनके आपको प्रॉफिट और लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं. सो अनरिकॉर्डेड एसेट अगर बुक्स में लेके आते हैं तो हमारे को हो गया प्रॉफिट. सो टू रिवेल्यूशन अकाउंट. सो इंक्रीज इन एसेट्स, जो भी इंक्रीज हो रही है, या फिर न्यू एसेट अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई एसेट पहले बुक्स में नहीं थी अब आपने रिकॉर्ड कर ली, सो वो टोटल प्रॉफिट आपका रिवेल्यूशन में क्रेडिट हो जाएगा. सिमिलरली जो हमारी एसेट्स में कमी होती है, अगर हमारी किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स डिक्रीज इन द वैल्यू. अगर एसेट्स की वैल्यू में कमी हो रही है उसको एसेट में क्रेडिट कर देते हैं, रिवेल्यूशन में डेबिट. उसके बाद लाइबिलिटीज में भी चेंजेस आते हैं. अब मान लो आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई. लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, बिजनेस को हो गया नुकसान, क्योंकि अब आपको ये भी लाइबिलिटी देनी पड़ेगी. सो लाइबिलिटीज की रिकॉर्डिंग होती है क्रेडिट साइड में. सो रिवेल्यूशन में लॉस आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स के ऑपोजिट अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारे बिजनेस को उसका नुकसान होता है, क्योंकि पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आपको रिकॉर्ड करनी है, इसका भी मतलब यही है कि बुक्स में लाइबिलिटीज बढ़ने वाली हैं. सो एक नई लाइबिलिटी अब रिकॉर्ड हो जाएगी. सो जो टोटल लॉस हो रहा है बिजनेस को वो सारा हमारा रिवेल्यूशन में आ जाएगा. उसके बाद क्या है कि लाइबिलिटीज में वैल्यू कम भी हो सकती है. अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है सो लाइबिलिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रिवेल्यूशन में इसे एज अ प्रॉफिट ले जाएंगे. सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. ठीक है ना, ये आ गया. तो अब इसके बाद हम क्या करते थे, हम बनाते थे रिवेल्यूशन अकाउंट, क्लोज करते थे और उसको हम क्या कर देते थे, प्रॉफिट और लॉस हम बांट देते थे पार्टनर्स में. सो अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवेल्यूशन में तो आप करते थे रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो नेट प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते थे, है ना. लॉस में क्या करते थे, रिवर्स एंट्री. ठीक है ना. ये अब तक हम कर रहे थे कि जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस चेंज को रिकॉर्ड कर लो और प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स को बांट दो.
लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज नहीं रखना है, इसका मतलब ये जो हमने रिकॉर्डिंग्स की, ये जो हमने चेंजेस रिकॉर्ड किए, ये हमें बुक्स में नहीं लेके आने हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चेंजेस को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सो पहले चेंज रिकॉर्ड किया, स्टेज सेकंड में क्या होगा, आपको इन चेंजेस को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है पहले आपने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि रियलिटी ये है, बट आप अपनी बुक्स में ये नहीं दिखाना चाहते हो, तो जो आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है अब उसको वापस कैंसिल करो। सो इस मेथड को हम कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, जिसमें हम कंप्लीट रिकॉर्डिंग करते हैं। सो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। सो आप ये समझ सकते हो कि है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के जैसे, लेकिन अब इसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना देंगे, क्योंकि हमें चेंजेस को बुक्स में नहीं लेके आना। अब सारी एंट्रीज रिवाइज कर दो, रिवर्स कर दो। सो एसेट्स में जो वैल्यू आपने बढ़ाई थी, जो चेंजेस आए थे, अब उसको रिवर्स कर दो। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। तो ये जो फर्स्ट एंट्री थी रिवर्स कर दी, रिवर्स्ड। ठीक है, इसी तरह से ये वाली एंट्री आपने रिवर्स की। अब सेकंड एंट्री, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हुई थी तो आपने कमी की, अब उसको फिर से रिवर्स कर दो, क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं चाहते हैं कि ये चेंजेस आए। तो जो आपने चेंज नोट किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो इस एंट्री को भी रिवर्स कर दिया। सेकेंड एंट्री रिवर्स्ड। ठीक है, इसी तरह से आपके लाइबिलिटीज में चेंजेस आए थे। सो आपने जब लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ाई, उसको क्रेडिट किया था, तो बुक्स में नई वैल्यू आ जाती, बट आप चाहते ही नहीं हो कि बुक्स में नई वैल्यू आए, तो अब आप क्या करेंगे, इस एंट्री को भी कैंसिल। सो जितनी आपने एंट्रीज पास की थी वो सारी आप रिवर्स कर दो, ताकि हमारी इफेक्ट्स जो है, चेंज जो आया वो बुक्स में नहीं आएगा। अगर हम किसी चीज में 100 रुपीज बढ़ाते हैं, फिर 100 माइनस कर देते हैं, तो नेट इफेक्ट 0 हो गया ना, एज इट इज रहेगा। तो अगर हमें बुक्स में सेम वैल्यू पे अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज शो करनी है, तो पहले रिकॉर्ड कर लिया, अब कैंसिल कर दो। सो ये एक मेमोरेंडम अकाउंट का एक दूसरा मेथड है। ठीक है, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ना, या तो हम ये नॉर्मल वे में क्वेश्चन करते हैं, या हम एडजस्टमेंट एंट्री, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। सो अगर आपका क्वेश्चन कहता है एडजस्टमेंट एंट्री करो, सिंगल एंट्री से रिकॉर्डिंग करो, तो आप पिछले क्वेश्चन के जैसे मतलब एक एंट्री करोगे। और अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट मेमोरेंडम अकाउंट बनाओ, तो आपको अकाउंट बना के रिवर्स करना है। सो फोर्थ एंट्री रिवर्स करो, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हुई थी तो आपने उसे डेबिट किया था, अब इस चेंज को रिवर्स कर दो, क्योंकि आप बुक्स में लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं चाहते हो। सो फोर्थ एंट्री भी हो गई रिवर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पहले आपके पास प्रॉफिट आया था अब क्या आ जाएगा, लॉस। लेकिन अब ये लॉस किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब सारे पार्टनर्स में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डाल दोगे। ठीक है ना, तो ये रिवर्स हो रहे हैं। पहले जहां प्रॉफिट था अब उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने सब चीज उल्टी कर दी है, रिवर्स कर दी है। सो थर्ड रिवर्स हो गई, फोर्थ एंट्री रिवर्स हो गई। तो जहां आपके पास प्रॉफिट था अब उसका लॉस हो जाएगा। अब क्या है कि जो प्रॉफिट लॉस था वो पहले तो सारे हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बिलोंग करता था, क्योंकि ये एसेट्स उनकी हैं। लेकिन अब क्या हुआ, स्टेज सेकंड में जो नई फर्म बन रही है, न्यू फर्म में ये सोचा गया है ना कि हमें चेंजेस को बुक्स में नहीं लेके आना है। तो इसलिए जो रिवर्स हम कर रहे हैं, इफेक्ट को रिवर्स करने पे जो प्रॉफिट और लॉस आया उसको हमें सारे पार्टनर्स में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। सो हमें न्यू रेशो सॉल्व करनी होगी और इसको बांटना पड़ेगा। बट ये याद रखो, अगर पहले प्रॉफिट है तो अब क्योंकि रिवर्स चल रहा है तो अब लॉस आएगा, अगर पहले लॉस था तो अब आ जाएगा प्रॉफिट। सो अब इसको समझ लेते हैं एक क्वेश्चन से। सो गिवन इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु आर इक्वल पार्टनर्स। लाइबिलिटीज दे रखी हैं, एसेट्स दे रखी हैं। दे एग्री टू टेक डी इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। अब डी को वो पार्टनरशिप फॉर्म में ले रहे हैं, किस तरह से, विथ 1/4 शेयर। डी लेके आएगा 1/4 शेयर। डी इज टू ब्रिंग 9,000 एज गुडविल एंड 15,000 एज कैपिटल। तो ये कैश लेके आ रहा है, गुडविल का प्रीमियम और कैपिटल लेके आ रहा है। सो गुडविल आती है पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है।
ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, क्योंकि ये एबीसी क्या थे, इक्वल पार्टनर्स थे और हमें न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा है, तो ये जो ओल्ड रेशो है यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी रहेगी, चेंज नहीं करेंगे। अब क्या चेंजेस हैं, स्टॉक एंड फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम करना, तो स्टॉक में 10% कम कर दो, फर्नीचर में 10% कम कर दो। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, तो इस पे 5% का प्रोविजन भी बनाओ। अच्छा, एक लाइबिलिटी है अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड, क्रिएट करनी है 1080 रुपीज पर, तो एक लाइबिलिटी बन गई। सो यहां पे लाइबिलिटी आ जाएगी, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 1080, तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, सो 1 2 3 4 4 चेंजेस। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी, बिल्डिंग क्या कह रहे हैं, अंडर वैल्यूड थी, मतलब बिल्डिंग हमारी कम पे रिकॉर्डेड थी। तो अगर पोजीशन सही करनी हो तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी को हमने कम पे रखा है तो उसको बढ़ा देते हैं, सो ये 8500 बढ़ाएंगे। सो ये सारे चेंजेस हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एज्यूमिंग वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड। तो अगर हमें वैल्यूज अल्टर नहीं करनी है तो हमारे पास मेथड होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें या तो हम सारा अकाउंट बना के करते हैं या फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। सो क्योंकि आपका क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कह रहा, तो एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री नहीं कह रहा, तो हमें सारी एंट्रीज करनी है। सो जो हमने अभी समझा है क्वेश्चन को, उसी की तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप क्या होगा, एंट्रीज को रिकॉर्ड करो। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें न्यू रेशो भी चाहिए। सो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें 5 एडजस्टमेंट्स आती हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, ओल्ड रेशो दी होगी, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। नंबर 2 हमारे पास होता है कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज। नंबर 3 होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। नंबर 4 होता है रिवैल्यूएशन। नंबर 5 होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो अभी हमने कैपिटल एडजस्टमेंट छोड़ दें तो बाकी 4 चीजें हमने कर ली हैं, तो अब चारों को रिकॉर्ड करना है। सो पहली चीज होगी रेशोज। सो यहां पर हमें क्या दे रखा है, ABC की रेशो है 1:1:1, इक्वल पार्टनर्स हैं, और D का शेयर कितना आ गया, D इज गिवन 1/4 शेयर। D को 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो न्यू रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा। अगर D को हम प्रॉफिट का 1/4 देते हैं तो पूरा प्रॉफिट का 1/4 अगर उसको दे देते हैं तो फर्म के पास बचेगा 3/4। सो A का शेयर कितना आ जाएगा, A का न्यू शेयर कितना होगा, प्रेजेंटली इनके इक्वल 1/3 शेयर थे, तो अब इस प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट बचा, डी को प्रॉफिट देने के बाद जो बचा, ए का शेयर कितना हो जाएगा 1/4, बी का शेयर कितना हो जाएगा, अगेन वो पहले 1/3 ले रहा था प्रॉफिट का, तो अब प्रॉफिट इनके लिए है 3/4, सो इनका भी 1/4 और सी का शेयर भी हो गया 1/4। सो न्यू रेशो कितनी आ गई, A:B:C:D 1/4 1/4 1/4 1/4, सो इक्वल रेशो हो गई। और सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के शेयर के अलावा और कोई डिटेल नहीं दी थी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो दैट इज इक्वल, और बाय चांस हमारी न्यू रेशो भी इक्वल ही आ रही है। ठीक है, ये हो गई कैलकुलेशन। नंबर 2 होता है वर्किंग फॉर कैपिटल एंड गुडविल। सो अब हमें जर्नल में कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज करनी है। सो डी इज ब्रिंगिंग 9,000 फॉर गुडविल एंड 15,000 फॉर कैपिटल। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना टोटल ले आया 24,000, 9 + 15 24,000 लेके आ रहे हैं। सो इसमें से वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आ रहे हैं 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहे हैं 9,000। ठीक है ना, इसकी नरेशन हम लिख सकते हैं। अब ये प्रीमियम पार्टनर्स में बांट देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सब पार्टनर्स को ए, बी और सी, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको ये प्रीमियम का शेयर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इसके लिए कॉम्पनसेट कर रहे हैं। 9,000 तो उन्होंने उसको, इक्वल रेशो है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो,
सो 1/3 एंड 1/3, ये 9,000 बराबर बट गया। ये हो गई हमारी दूसरी एडजस्टमेंट। पहली होती है रेशो, दूसरी होती है कैपिटल एंड गुडविल। थर्ड एडजस्टमेंट हमारी होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस। तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं दे रखा, वो छोड़ दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन में वो क्या कह रहा है, मेमोरेंडम से बनाओ, क्योंकि हमें चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना। सो मेमोरेंडम अकाउंट में पहले हम चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। सो चेंजेस में क्या है, पहले आप एसेट साइड देख लो, 3 में कमी हो रही है और 1 की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब वैल्यू बढ़ती है तो हमें फायदा होता है। सो एसेट की वैल्यू इंक्रीज की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू बढ़ गई, 8500। इन तीनों में नुकसान हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स में अगर कम होती है वैल्यू तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। सो डेटर्स में कमी प्रोविजन से, स्टॉक में कमी हो गई और फर्नीचर में कमी हो गई। सो जिसमें वैल्यू कम हो रही है वो लिखते जाओ। डेटर्स का प्रोविजन 5%, 540। स्टॉक में 10%, फर्नीचर में भी 10%। सो कितना आ गया, आप इसको टोटल कर सकते हो। टोटल कितना नुकसान हो गया, 1920। ये हो गई एसेट्स की चारों वर्किंग। लाइबिलिटी में एक नई लाइबिलिटी आपकी बुक्स में आ रही है। सो जब लाइबिलिटी आती है उसको क्रेडिट करते हैं और एज अ लॉस वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगी डेबिट। सो 2 लाइबिलिटी का नाम क्या है, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। ठीक है ना। सो ये आ गया 1080। अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। सो आप एक वर्किंग कर सकते हो, इसमें आप फर्दर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट और लॉस सॉल्व कर सकते हो। सो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती हूं, तो ये पहला स्टेप है, पहली स्टेज है इसकी। सो बिल्डिंग डेबिटोइड टू रिवैल्यूएशन। सो सारे प्रॉफिट्स हमें क्रेडिट में लिखने हैं। सो बाय बिल्डिंग अकाउंट 8500 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना। जितने भी इसमें लॉसेस हो रहे हैं वो सारे लिखते जाएंगे। ओके 240 और लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। सो जो हमारे बिल्स डिस्काउंट हो गए 1080। तो अब यहां पर पहली स्टेज कंप्लीट हो गई, हमने चेंजेस को एंटर किया, प्रॉफिट और लॉस निकाला। सो 8500 अब कितना आ जाएगा, 5500। सो इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ए, बी और सी, तो तीनों में ये रेशो है इनकी इक्वल, तो तीनों में ये इक्वली बट जाएगा। 18, 33, 33 और राउंडिंग ऑफ से एक में आ जाएगा 4। अब इसका सेकंड पार्ट इसलिए क्योंकि हमें ये चेंजेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड मत करो, तो अब इनको रिवर्स करो। पहले ये प्रॉफिट बांट देते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सो मेमोरेंडम अकाउंट से ये प्रॉफिट्स चले गए ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में और सी के कैपिटल अकाउंट में। कितने कितने, 5500 का प्रॉफिट है। सो 183318331834। अब रिवर्सिंग, क्योंकि हमें चेंजेस को बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं करना है, तो जो पहले बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई थी अब उसे कम करो, इनकी वैल्यू कम की थी इसे बढ़ा दो। सो अब रिवर्स, पहले बिल्डिंग की एंट्री रिवर्स करते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली एंट्री कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि वैल्यूज को रखना नहीं है, तो इन्हें काटते जाओ, रिवर्स करते जाओ। सो अब नेक्स्ट एंट्री है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो कितना आ गया, 540, 1140, 240, 1920। फिर लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड की थी उसको भी हटा दो, क्योंकि हमें ये रखनी नहीं है। सो लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट
टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1080। तो अब जहां हमें प्रॉफिट हुआ था, अब ये अकाउंट भी क्लोज होगा, तो अब हमें क्या मिलेगा यहां पर? लॉस। ठीक है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें रिवर्स कर देना है। अब जो चीजें हमने रिकॉर्ड की थी उनको कैंसिल करते जाना है। तो अगर ये रिवैल्यूएशन डेबिट टू ऑल पार्टनर्स था, तो अब ये सबको हमें लॉस देना है। बस एक ही डिफरेंस रहेगा, वो याद रखना कि जब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं तो ये डिसीजन नई फर्म का है। पुरानी फर्म की पोजीशन ये थी कि एसेट्स लाइबिलिटीज में चेंज हो गए थे, ठीक है ना, बट नई फर्म ने ये डिसीजन ले लिया कि हमें ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करने हैं। तो अब जो रिवर्स कर रहे हैं ना, इसमें अब ये पूरी नई फर्म का डिसीजन है। तो रिवर्सिंग के टाइम पे जो भी प्रॉफिट लॉस है, यहां प्रॉफिट है तो यहां लॉस होगा। सो ये प्रॉफिट और लॉस अब सारे पार्टनर्स में बटेगा। तो ये 5500 का लॉस है, इसको ABCD में, क्योंकि इनकी न्यू रेशो आई थी 1/4 1/4 ईच, सो इसमें बांट देंगे। ठीक है ना? ओके, सो ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, गिव जर्नल एंट्रीज। तो ये जर्नल एंट्रीज हमने कर ली। यहां प्रॉफिट और लॉस के लिए हमने वर्किंग नोट्स में मेमोरेंडम अकाउंट बनाया था, तो जो रिवर्स पार्ट है वो भी इजीली हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है बिल्कुल रिवर्स कर दो। तो जो हमारे पास क्रेडिट में था वो अब डेबिट में आ गया, डेबिट वाला आ गया क्रेडिट में। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज इट इज लिखना है। एक ही डिफरेंस है, याद रखो कि एसेट्स पुराने पार्टनर्स की थी, तो उसके चेंजेस पर प्रॉफिट और लॉस जो निकला था वो ओल्ड पार्टनर्स को हमने दिया था। ठीक है ना? लेकिन ये चेंज नहीं करना है बुक्स में, वो डिसीजन अब नई फर्म ने लिया है। ये नई फर्म का डिसीजन है, क्योंकि अब फर्म बदल गई, ABC की जगह 4 पार्टनर्स हो गए हैं। सो अब ये जो डिसीजन हमने लिया कि इसको रिवर्स कर दें, तो इसमें फिर अब सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना पड़ेगा। सो वहां प्रॉफिट था, यहां आ जाएगा लॉस। सो चारों पार्टनर्स को इसमें लॉस मिल जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। पहला पार्ट जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई। इसको आप ना भी बनाओगे तो चलेगा, रफ में सॉल्व कर लो और प्रॉफिट लॉस निकाल लो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। सो दूसरी चीज हमें क्या कही जा रही है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है। सो बैलेंस शीट बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट हमें बनानी होती है, तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसी को हमें बेस ले लेना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बैलेंस शीट है, तो उसी को बेस लो और उसी के अकॉर्डिंगली आप यहां पर आगे चलेंगे। ठीक है ना? सो कंसिडरिंग हियर, देखो कैश, अब कैश में क्या था? कैश में एक पार्टनर पैसा लेके आया है, सो कैश में चेंज होगा, ये तो रियल चेंज है ना। सो आप कैश कर सकते हो। कैश अकाउंट में क्या है हमारे पास? है बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, और कैश में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी, हमें पैसा मिला था 24,000। सो डी अपनी कैपिटल लेके आया था और डी लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल। सो 15,000 एंड 9,000, सो 24,600 हो गया बैलेंस कैरी डाउन। इसकी जगह आप इसे नोट भी लिख सकते हो कि ऐसे हमने बैलेंस सॉल्व कर लिया, क्योंकि एक ही चेंज है, एक ही बार पैसा आया और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब डेटर्स, अब क्योंकि हमने मेमोरेंडम बेसिस पे किया है, चेंजेस को नहीं रिकॉर्ड करना, तो डेटर्स एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, फर्नीचर नो चेंज। ठीक है ना? हमें चेंज करना ही नहीं है। जब हमारे क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि हमें चेंज नहीं करना, तो एज इट इज इस बैलेंस शीट को लिखेंगे, सिर्फ कैश बदलेगी, क्योंकि कैश में चेंज हमने एस्टिमेट नहीं किया है, कैश में तो रियल में कैश आई है, तो वो तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब इस तरफ आते हैं, बिल्स पेबल एज इट इज, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब उसके बाद नई लाइबिलिटी आई थी, लेकिन हम क्या एंटर करेंगे? नहीं करेंगे, हमने तो रिवर्स कर दिया था। अब आ जाते हैं कैपिटल्स। सो ABCD, अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उसके थ्रू आप कैपिटल्स लिख सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं? क्योंकि हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं इसमें, सो आप अपने कैपिटल अकाउंट में
4 कॉलम बना लेंगे पार्टनर्स की, ठीक है ना। अब हमें ये भी पता है कि डेबिट साइड में कमी लिखते हैं, क्रेडिट साइड में कैपिटल बढ़ती है तो आती है। सो स्टार्टिंग विद द बैलेंसेस, सो कैपिटल में बैलेंसेस कितने दे रखे थे, 16,800, 12,600 और 6,000। उसके बाद कैपिटल में क्या हुआ, सबसे पहले डी अपनी कैपिटल लेके आया। सो डी कैपिटल ले आया 15,000 की। फिर वो प्रीमियम लाया था, प्रीमियम किनको मिला था, एबीसी को। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सो कितना प्रीमियम बटा था, 3,000 3,000 3,000 ईच, ये बट गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन कैसे हुआ, मेमोरेंडम बेसिस पे। तो जब प्रॉफिट हुआ वो तीनों पार्टनर्स में बट गया। सो बाय, ये देखो ये प्रॉफिट बांटा है ना आपने, सो बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1833 1833 1834। फिर ये लॉस आया, जब लॉस आया तो वो चारों पार्टनर्स में गिवन था, तो लॉस से कैपिटल कम हो गई। सो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना अमाउंट है, 1375। सो 1375 1375, ठीक है ना, सबको लॉस दे दिया। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंपाइल हो गया। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। सो बैलेंस निकाल लो। ऑल्दो देखो ये क्वेश्चन में कहा नहीं है कि कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, बट बिकॉज हमें बैलेंस शीट कंपाइल करके देनी है, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी बिना कैपिटल बैलेंसेस के। सो बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे हमने टोटल किया, ठीक है, तो बैलेंस कितना आ गया, 20,258। नेक्स्ट पार्टनर का बैलेंस 16,058। नेक्स्ट पार्टनर का बैलेंस 9459 और डी का बैलेंस 13,625। सो कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं, 20,258, 16,058, 9459 और लास्ट बैलेंस है 13,625। ठीक है ना। सो ये आ गया हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल 68,700 और यहां पर भी आपका टोटल आ गया 68,700। सो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं अगर हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं करना। सो रिमेंबर मेमोरेंडम में दो तरीके हैं, एक है विद एडजस्टमेंट एंट्री और एक है नॉर्मल मेमोरेंडम अकाउंट। सो अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको वैल्यूज में चेंज नहीं करने हैं तो आप ये कंप्लीट रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करना है तो उसमें मैंने जैसे आपको समझाया था, आप प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हो लेकिन इसमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर एडजस्ट करते हो, सिर्फ जो प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट की जाती है। तो इन दैट केस ये सारी एंट्रीज हट जाएंगी, ये सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन की नहीं आएंगी, इसकी जगह आएगी सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री, वो आप प्रोपोर्शनेट बैलेंस से कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप दिस रिवैल्यूएशन पार्ट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।